अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर बाप और मां ने मिलकर के अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर डाला ताकि उसकी शादी ना करना पड़े। अल्लाह सुने जो बात कहने लगा। 12वीं शरीफ का महीना जब आएगा खुतबा को आप सुनेंगे, हर खतीब हुजूर की विलादत से पहले का तज़किरा करेगा और उसमें जो सरे फहरिस्त मौजू रहता है वो बेटियों का कत्ल रहता है। यही सरे फहरिस्त रहता है नहीं, बेटियों का कत्ल। हुजूर से पहले बेटियां मारी जा रही थी। मुझे बताओ क्या फर्क है? कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले मारी जाती। सही बात है, बिल्कुल बात बाबा, यही बात। ज़हन नशीन करें मेरी बातें। मैं खिताबत का लोहा मनवाने नहीं आया, बस एक पैगाम देने आया और इंशाअल्लाह इस आज के दिन के बाद इस पैगाम को मरते दम तक याद रखोगे। बाप और मां ने मिलकर बेटी को कत्ल किया ताकि उसका निकाह में और उसके शादी में जहेज न देना पड़े। अभी कुछ दिन पहले अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला देश, जहां कहते कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा है, उसी मुल्क के अंदर एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। ये जमीन पे हो क्या रहा है? ये जमीन पे चल क्या रहा है? 7 दिन की बेटी को एक बाप ने कत्ल कर डाला। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बता तूने 7 दिन की बच्ची को कत्ल क्यों किया, इसका कसूर क्या था, इसकी खता क्या थी, इसने तेरा बिगाड़ा क्या था? अभी तो इसने आके दुनिया में होश भी नहीं संभाला था, अभी तो इसने तुझे अपनी आंखों से पहचाना तक न था, आखिर इसे कत्ल क्यों किया? तो कहने लगा इसे इसलिए कत्ल किया कि मुझे पहली बेटी नहीं, मुझे पहला बेटा चाहिए था। हम किस डगर पे चलने लगे हैं? अपने समाज को उठाइए, देखिए क्या बेटियों को इसलिए तलाक नहीं दी जाती कि इसके शिकम से कोई बेटा नहीं हो रहा है? कितने लोगों के फोन आते होंगे हजरत के पास कि अल्लामा कोई तावीज दे दे। दामाद 5 दिन से 5 महीने से बुलाने नहीं आया, 3 साल से बुलाने नहीं आया, लेकिन जब वजह पूछी गई तो वजह जब निकल के आई सामने, यार कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। बाप आंखों में आंसू भर के कहता है मेरी बेटी का कसूर कोई नहीं, ससुराल के एक एक काम को ख्याल करके करती रही, सास की खिदमत करती रही, ससुर का एहतराम करती रही, पूरे ससुराल वालों के कपड़े धोती रही, सबके आगे उसकी गर्दन झुका के रहती रही। कसूर सिर्फ इतना है कि बेटी के शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई, इसलिए दामाद छोड़ के चला गया। ओ हया कर, किसी की बेटी को इस बुनियाद पे न छोड़ कि उसके शिकम से पैदा हुई है। ओ खुदा के वास्ते अगर बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना कर, खुदा का शुक्र अदा कर, इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। रह गई बात बेशक किसी की बेटी को तलाक दे के घर से निकालने की, तो मुझे बताओ तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ में आ रही है आपके? तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। हाँ साहिब, अगर बेटी को देखने वाले लोग देख के चले जाएं और इतना कह दें कि लड़की पसंद नहीं, तो उस लड़की के रिश्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, कोई ये बेटी के बाप से जाके पूछे। तलाक देना किसी की बेटी को कोई खेल नहीं है, घर से निकाल देना कोई खेल नहीं है। ये दर्द उस दिन पता चलेगा जिस दिन कोई तेरी बेटी को अपने घर से धक्का देकर निकालेगा कि बेटियों की बेइज्जती और जिल्लत का दर्द क्या होता है। अल्लाह अकबर। बेटियां बेटियां होती हैं, बेटी बेटी होती है। किसी की बेटी को उसकी ऐसी खता कि जो इंसान से आमतौर पे होती रहती है, उस वजह से भी घर से ना निकालो। जी, बेटी का दर्द क्या तुम सोच भी नहीं सकते। पता कायनात में कोई हुजूर जैसा बाप हो तो लाके दिखा, सैयदा फातिमा जैसी बेटी हो तो लाके दिखा, और मौला अली जैसा कोई दामाद हो तो लाके दिखा।
है कोई इन लोगों की मिसाल? आला हज़रत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह, ये घराना है। लेकिन सुन, एक दिन हजरत अली मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला आपने हजरत फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में एक दूसरी लड़की से निकाह का इरादा फरमाया। सुन रहे ना मेरी बात? बहुत गौर से सुनना। हमें हलवे के हवाले याद है, जर्दे के हवाले याद है, जरा ये भी सुन जो बताने लगा। हजरत अली से निकाह, हजरत अली ने हजरत फातिमा की मौजूदगी में दूसरी निकाह का इरादा फरमाया। अल्लाह अकबर, ये खबर नबी के बेटी के कानों तक आई। आपने शहजादों को गोद में उठाया, हुजूर की खिदमत में गई, हुजूर की बारगाह में जाके बैठी, आंख में आंसू थे। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा खैर तो है, कैसे आई हो? कहती है अब्बा जान, मैंने सुना है अली दूसरे निकाह का इरादा कर रहे हैं। इतना सुनना था, मेरे हुजूर ने घर छोड़ा, मस्जिद के मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा को इकट्ठा किया, और जब सारे सहाबा आ गए, आका ने उसके बाद फरमाया था आईना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ गए? हजरत अली उठ के खड़े हुए, फिताका भी वम्बी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुजूर हुक्म फरमाए। आका फरमाते हैं ए अली सुना है कि तू मेरी बेटी के ऊपर दूसरे की बेटी लाने वाला है। कहा जी या रसूल अल्लाह, आपने दुरुस्त सुना है। आका फरमाते हैं ए अली, हर शख्स को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन तुझे फातिमा के होते हुए किसी दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। और मुझे बता तो सही, अगर बेटी के ऊपर बेटी पैगंबर इस्लाम को गवारा ना हो तो किसी की बेटी को तू धक्का दे के निकाले, ये गरीब बाप की हिम्मत को कैसे गवारा हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां पैदा हो तो मुंह न बिगाड़, बेटियां पैदा हो तो रब का शुक्र अदा कर। बेशक हक बात, खुदा का शुक्र अदा कर, वरना उनसे पूछ जिनके आंगन में बेटियां नहीं होती हैं। अगर खुदा ने 10 बेटे भी दिए हैं ना तो घर कब्रिस्तान लगता है, और सिर्फ एक बेटी घर में हो, वो मुस्कुराती है तो कसम खुदा की चमन सा नजर आया करता है। बेटी बेटी होती है। हमने इस बेटी की पैदाइश पे गम मनाया। जो पैदा होती है तो रब कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। उसके लिए हमने गम मनाया। ओ यार, ये पैदा हुई थी तो घर में खुशियों के चिराग जलते, ये पैदा हुई थी तो तुम्हें घी के चिराग जलाने थे, लेकिन मुंह लटका दिया हमने। हमें बेटी नहीं चाहिए। और बेटे मांगने वालों, बेटे मांगो, तुम्हारा हक है। इसलिए कि बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है दुआओं में, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बेटे मांगो, साथ में रातों को उठ उठ के खुदा से बेटियां भी मांग लिया करो। बेटियां भी मांगो खुदा से, इसलिए कि अगर कभी तुम देखना चाहो तो देखना, जब बेटे माँ बाप को ना अलग कर देते हैं, वो खुद अलग बैठ जाते हैं, पेट भर के खाते हैं, एक वक्त बाप से नहीं पूछते तूने खाया कि नहीं खाया। और उसी आलम में बाप बीमार हो जाए और बेटे इलाज ना कराएं, ये खबर बेटी को परदेश पहुंच जाए, मेरे अब्बा बीमार हैं, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, घर में 4 बहुएं हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। खुदा की कसम, उसका घर उसकी अपनी दुनिया है, उसके भी अपने बच्चे हैं, लेकिन खबर होती है ना कि मेरे बाप को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, और यार दुनिया छोड़ के बाप की खिदमत में आ जाती है, और बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती अब्बा दिल थोड़ा ना कर, बेटों ने छोड़ दिया है लेकिन अभी सीने से लगाने बेटियां मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सुनो, कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। बहुत घमंड होता है ना बेटों पे। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इसके 8 बेटे, इसके 10 बेटे। दावे के साथ कहता हूं, बेटी एक हो, बेटा भी एक हो, और कभी ईद आए तब आजमाना। बाप मजदूर हो तो बाप अगर बेटी से कहता ना बेटी ईद आ गई, नए कपड़े बना ले, तो बेटी बाप का चेहरा देख के, उसकी गुर्बत की थकावट के आसार उसके माथे पे देख के कहती है अब्बा अभी कुछ दिन पहले कपड़े बनाए थे, उन्हीं को परहेज करके पहन लूंगी, मेरी ईद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं।
और अगर बेटा कहे ना अब्बा मुझे ऐसे ही जूते चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहन रखे थे, ऐसे बेटे चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहने थे, ऐसे जूते चाहिए जैसे फला अमीर के बेटे ने जूते पहने हैं, और बाप न लेके आए ना, यही बेटा जूते लेके बाप के सर पे खड़ा हो जाता है। और इनके लिए हमने बेटियों को लावारिस बना दिया, जो जिंदगी भर बाप को गालियां भी देते हैं, ताने भी दिया करते हैं, धक्के भी दिया करते हैं। और खुदा के वास्ते बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो। कभी कभी बेटी वो कर जाया करती हैं जो बेटे नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। देख कभी एक बात और बता दो कि जितना दर्द बाप का बेटी को होता है ना, उतना दर्द बेटे को नहीं हुआ करता। बेशक बेशक हक बात। बेटे को उतना दर्द नहीं होता। इसकी बस एक मिसाल समझे, कभी तुमने जनाजे देखे घरों में? जनाजे देखे कि नहीं? अगर देखें तो तुर्को जबान हिला दो और बताओ, देखे नहीं जनाजे? जब बोलोगे तब आगे बात जाएगी। जनाजे देखे? और जोर से जनाजे देखे? तो जनाजों पे बैठे हुए लोग भी देखे। सुने, अगर बाप इंतकाल कर जाए, बेटे को खबर हो अब्बा इंतकाल कर गया, थोड़ी देर बाप के जनाजे पर रोता है, बाहर निकलेगा, मसाला खाएगा, पान खाएगा, पुड़िया खाएगा, टहलने निकल जाता है, इधर उधर लग जाता है। लेकिन जरा सच बताना, किसी बेटी को बाप के जनाजे से उठते हुए देखा है? नहीं। कोई बेटी ऐसी है जो थोड़ी देर बाप के जनाजे पे बैठ के उठ के चली गई हो? नहीं। अगर जनाजा 12 घंटे भी रखा रहे तो बेटियां बाप के जनाजे के सामने बैठी रहती हैं। उठ के क्यों नहीं जाती? क्या उनको थकावट नहीं है या उनको भूख प्यास नहीं है? और खुदा के वास्ते मेरी बात दिल पर लिख कर लेकर के जाना, बेटियों को थकन भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है। उठ के सिर्फ इसलिए नहीं जाती है कि मेरा बाप थोड़ी देर का मेहमान है, अगर आज चला जाएगा तो ये दोबारा नजर नहीं आएगा। जब ये कब्रिस्तान की तरफ जाएगा तो हम होंगे लेकिन बाप का चेहरा नहीं होगा। ये सोच करके बेटियां शाम तक जनाजे के साथ बैठी रहती हैं। और बैठना तो छोड़ो साहिब, मैंने तो यहां तक देखा है जब बाप के जनाजे उठा करते हैं तो बेटियां दौड़ करके दरवाजे तक जाती हैं, लोग खींच के अंदर लाते हैं, लेकिन एक जवाब उनकी जबान पे होता है, लोगों हमें छोड़ दो, हमें भी बाप के साथ जाने दो। जब बाप नहीं है तो दुनिया में रह के क्या करेंगे? जब बाप चला गया है अब दुनिया की जरूरत नहीं है। और खुदा की कसम, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। बेटों को जायदाद से प्यार होता है लेकिन बेटियों को बाप के प्यार से प्यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? अखबार पढ़ो, कल के अखबार की हेडिंग थी कि एक औरत को जहेज की वजह से फांसी लगा के मार दिया गया। एक इंसान की जान इतनी सस्ती, और तेरी कौड़ियों की दौलत के बदले में तूने जान ले ली। शर्म नहीं आती? आज निकाह इतने मुश्किल हो गए कि तेरी मेरी बेटी हिंदुओं के बिस्तरों पे जाके लेट गई। अल्लाह अकबर। ये सच्ची बात है। अगर निकाह आसान होते तो कलमा पढ़ने वाली किसी भगवादारी के बिस्तर पे नहीं होती। किसे इल्जाम देते हो? आरएसएस को, बजरंग दल को, बीजेपी को? नहीं, दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चल। बेशक हक बात है, हक बात। दूसरे जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। एक बाप बेटी जवान होती है तो सूखना शुरू कर देता है। वो बेटी जो बाप के दिल का करार थी, आज वो बेटी बाप के सूखने का सबब बनी। क्यों? बाप को मालूम है कि आएंगे कुछ दिन बाद दौलत के कुत्ते दरवाजे पे। कोई मेरी बेटी की कीमत 10 लाख लगाएगा, कोई 20 लाख लगाएगा, कोई 15 लाख लगाएगा, और जब तक इन कुत्तों की जेब नहीं भरी जाएगी कोई मेरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए बाप सूखने लगता है। शर्म आनी चाहिए हमें, हया। हमारी वजह से बेटियों के बाल सफेद हो गए। कौन बंदा ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? हर एक की ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश कैसी? हजरत कहते एक ईंट लगा दे जन्नत तेरे बाप की होगी, एक टाइल्स लगवा दे जन्नत तेरे बाप की होगी, सिर्फ एक बार नारा लगा दे जन्नत तेरे बाप की होगी। दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से दिल टूट गया किसी का, एक टाइल लगी पूरा काबा तामीर करा दे, जन्नत तो क्या है उस वक्त तक
जन्नत की महक नहीं मिलेगी जब तक मजलूम माफ ना कर दे या मुस्तफा तेरी शफाअत ना करा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत सस्ती जन्नत समझ रखी है हमने, हालात खराब है, हमारा मिजाज क्या, हम किस जगह पे चल रहे हैं। जन्नत चाहिए ना सबको, बोलो चाहिए कि नहीं? कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसे जन्नत की जरूरत नहीं। लेकिन सुन, जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मिजाज ही अलग है। बेटा जवान 22 साल का हो गया, अब्बा ने कभी बेड नहीं बनवाया, सिर्फ इसलिए हम बेड नहीं बनवाते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। कभी बर्तनों के सेट हम नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाले। हम कभी इसलिए कभी भी हमने वो जो सोफे आते हमने नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले। सुन, अगर जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे मुस्तती बनाया है, तेरे पास इतना पैसा है कि रहने के लिए घर भर कर ले, लेटने के लिए बिस्तर कर ले, खाने का इंतजाम तो कर सकता है। तो सुन, खुदा के वास्ते जन्नत में जाना चाहता है, सबसे पहली निगाह अपने रिश्तेदारों में डालो, रिश्तेदारों में निगाह डालो, कोई गरीब बच्ची है कि नहीं। अल्लाह अकबर, आज मिजाज है, भाइयों के पास करोड़ों करोड़ों की जायदाद, लेकिन बहनें दूसरों के घर बर्तन धो के गुजारे कर रही हैं। और लानत हो ऐसी अमीरी पर कि तेरी बहन बेटी दूसरों के बर्तन धो के पेट पाले, तो 5 स्टार होटलों में खाने खाए, तेरे दौलत का ऐसी क्या फायदा है। आज बहनों का हाल ये है कि भांजियां जवान होने लगी है, बहन कहती भाई बेटी जवान हो रही है, कुछ तो ख्याल करना। तो भाई कहता हाँ हाँ मैं 1 लाख की मदद कर दूंगा, 50,000 की मदद कर दूंगा। तू इसे मदद कहता, मैं इसे भीख कहा करता हूँ। मदद ये नहीं कि खुदा ने लाखों दिए हैं तो 50,000 दे के बहन की मदद कर रहा है। वो मदद ये थी, अगर तेरे घर के अंदर जवान बेटा मौजूद था, बहन के घर के अंदर जवान बेटी मौजूद थी, तो 200 की बारात लेके ना जाता, 500 की तादाद लेके ना जाता, एक बेटे को लेता, 3 इज्जतदार लोग लेता, बहन के दरवाजे पर खाली हाथ जाता और बेटी से जाके कहता कि बेटी का सादा निकाह कर दे और उसको दुल्हन बना के अपने घर की जीनत बना देता। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहती, लेकिन ईमान कहता है अगर किसी गरीब की बेटी तेरे घर की रौनक बन जाती तो खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, मदीने वाला मुस्तफा तेरे लिए दुआ करने लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जामिया रज़बिया रहमतुल्लूम। सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते बेटियों पे जुल्म खत्म करो। लोग कहते हैं बेटी बाहर निकले तो खतरा है, मैं कहता हूं इतना खतरा बेटी के बाहर निकलने से नहीं जितना खतरा अपनों से घर के अंदर। कड़वी सच्चाई है, पूछो इन उलमा से। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन रस्म चली आ रही है। ठीक है, अगर उसकी मर्जी है जितने चाहे बुला ले, अपनी हैसियत से बुला रहा है, लेकिन कहते हैं सुनो भैया कुछ करना ना करना बारात की इज्जत रख लेना। ये बड़ा ठंडा एक वार है, कुछ करना ना करना बस बारात की इज्जत रख लेना। कितनी बारात चाहिए भाई, कितनी ला रहे हो? कि बस कुछ नहीं 800-900 लोग आएंगे। बेड़ा गर्क कर दिया बेटी वाले का। हाँ 900 बाराती लेके जा रहा, बस इज्जत रख लेना। दबे लफ्जों में कह रहा इज्जत रख लेना। क्या चाहिए कि बस कोरमा बिरयानी हो जाए। हमने इतनी मुश्किल बारातें कर दी और बेटियां मरने पे मजबूर हो गई, लोग मारने पे मजबूर हो गए बेटियों को। वो कुछ दिन पहले की बात थी कि वो एक बाप अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के चलती ट्रेन के आगे कूद गया। सारे मीडिया वालों ने उसे खुदकशी लिखा, लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको जमाने का जुल्म समझा। जिसने बेटियों को 18 साल सीने से लगा के पाला हो, यूं ही तो मौत की आगोश में नहीं धकेलेगा। कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो बाप बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदा। हम कहां खड़े हैं और कब तक धोखे दोगे अपने आप को? कब तक अपने आप से आंख निचोली खोलोगे? आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने आप को धोखे से बाहर निकालो अपने आप को धोखे से बाहर। और किसी पे जुल्म ना करो, किसी पे जुल्म ना करो। बेटी को मनहूस ना समझो, बरकत वाली बेटी है। इसके कदम जिधर पड़ जाते हैं खुदा की रहमतें बरसने लग जाती हैं। मैंने तो उलमा से यहां तक सुना कि अगर किसी के घर में बरकत ना हो, भुखमरी आ चली, कई दिन के फाके हो गए हो, फरमाया लेकिन घर में बेटी हो
फरमाते मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और हाथ उठा के कहा या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में रोजी अता फरमा। फरमाया कि हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह बेटी के सदक़े में रिज्क का इंतजाम पहले फरमा दिया। ये बेटी होती है। और सुनो, मैंने एक बात कही थी कि कभी कभी बाप का दर्द बेटों को इतना नहीं होता, कभी नहीं अक्सर, जितना बेटियों को होता है। एक बात और बता दूं, काम की बात, कुआरे जवान शादीशुदा बूढ़े बच्चे सबके फायदे की बात है। घरों में झगड़े जो हो रहे हैं ना कि तावीज दे दो, बहू सिर पे चढ़ी रहती है। एक बात याद रखना, कभी जिंदगी में अपनी बीवी के बाप और भाई के खिलाफ जबान मत खोलना। हाँ, ये जो बात है, तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरा भाई उसकी औकात ही है, कभी ये मत कहना इंशाल्लाह कभी जिंदगी में झगड़े नहीं होंगे। इसलिए कि बेटी तुम फाके रखोगे मुस्कुरा के रहेगी, कपड़ों में पैबंद लगा के पहनाओ पहनती रहेगी, उस पे जुल्म करो बर्दाश्त करेगी, खाना बंद कर दो यार बर्दाश्त करेगी। लेकिन बाप के खिलाफ तुम सोने के लुक़मे खिला के भी एक जुमला बोलोगे तो वो तुम्हारे मुकाबले में आ जाएगी। इसलिए कि बेटी हर दुख उठा सकती है, लेकिन बाप के खिलाफ एक जुमला सुनना गवारा, समझ रहे ना मेरी बात, गवारा नहीं कर सकती। घर में सुकून चाहते हो तो किसी बेटी को बाप का ताना मत देना, भाई की गाली मत देना। कभी बेटियां बाप और भाई की बुराई नहीं सुन पाते, और कभी आजमाया ना हो तो आजमा लेना। अगर बाप कितनी भी बूढ़ा हो गया और बेटी ससुराल में है, खुद के अपने बदन में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, सर में दर्द, पता चल जाए तेरा बाप या भाई बीमार है, और रात को उठ के मुसल्ला बिछाती है, जब दुनिया सोती है सजदे में सर रख के रोती है, कहती है मैं तो खैरियत से हूं, मेरे बाप को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। लुक़मे शोहर के खाए, दुआएं बाप और भाई को देती है। उसके बावजूद हमने क्या सुलूक किया, अल्लाह अकबर। जितना दर्द बेटी को होता उतना बेटों को नहीं होता, उतना बेटों को नहीं होता है उतना दर्द। एक दिन अबू जहल एक रास्ते में खड़ा था, अपनी यारों के साथ था। हुजूर की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का गुजर हुआ। छोटी थी, उम्र शरीफ 6 बरस तकरीबन थी, गुजर के जा रही थी। अबू जहल ने हजरत फातिमा को देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोई जुमला हुजूर के खिलाफ उसने कह दिया। हजरत फातिमा चूंकि बेटी थी, कानों तक आवाज आई, कदम रुक गए और आपने फरमाया चुप हो जा, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। अगर इसी जगह पर आमतौर पर हमारे लोगों में हुजूर का तो बेटा भी शान वाला, बेटी भी शान वाला, हाँ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक तेरा मेरा मसला है, अगर बेटा हो बाप की बुराई हो तो सुन के गुजर जाया करता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अपने मुंह से कह रहा है, कुछ टोक के झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए, ये सोच के गुजर जाता है। लेकिन जब बेटियां सुनती हैं ना तो गुजरा नहीं करती हैं, बल्कि ठहर के जवाब दिया करती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने सुना, कहती आपने फरमाया तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना कहा ना अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा ज़हरा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत सैयदा फातिमा के तमाचा लगा खातून जन्नत के, आप रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई हैं। मेरे हुजूर घर के अंदर जलवागर थे। अल्लाह अकबर। सुनना जरा प्यारे, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब हुआ करता है। यही वजह है कि अगर बेटियों को ससुराल में गालियां दी जाती हैं, बाप पूछे बेटी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तब भी कहती है अब्बा बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर रोज ताने दे के टुकड़े खिलाए जाएं तब भी बेटी बाप से नहीं बताती है। गालियां पक करके खिलाया जाए तब भी बेटियां बाप से शिकायत नहीं करती। वजह यह होती है वो जानती है अगर मैंने इतना कह दिया, मेरे बाप तूने किसके हाथ में हाथ दिया था, जिस दिन से गई हूं रोज गाली दे करके टुकड़े डालता है, रोज ताने दे करके खाना खिलाता है। आज के बाद मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। मेरे बाप के दिल में ये दर्द ऐसा बैठेगा कि वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। इसी वजह से बेटियां कभी बाप से राज नहीं बताया करती हैं, हर हाल में मुस्कुरा दिया करती